तक पटना मेट्रो युक्त शहर हो जाएगा। जो प्रायोरिटी कॉरिडोर है उस पर हम मेट्रो चालू करके रहेंगे। संभावना इसको लेकर के बन रहा है और इसको हम लोग अभी तुरंत इस महीने के लास्ट तक पटना को मेट्रो युक्त शहर में तब्दील करने वाले हैं। हर महीने एक दो नया स्टेशन खोलते हुए जो टोटल पटना का हमारा 31.9 किलोमीटर जो हमारा पैच है पूरे पटने में मेट्रो का विभिन्न रूट मिला करके उसको हम हर महीने 4 स्टेशन खोलते हुए आगे ले जाएंगे। हम लोगों ने तय किया है और जो इसके अलग जो नगर निगम है वहाँ 8 रुपया, नगर परिषद में 4 रुपया और नगर पंचायत में 2 रुपया। हमने टैक्स का बोझ भी कम किया है। प्रतिपक्ष में वो दूसरे पक्ष के साथी है, लेकिन मैं उनकी गलती इसलिए नहीं मानता हूँ कि 5-5 विभाग उन्होंने अपने लिए रख लिया और किसी विभाग में जाते नहीं थे। बिखरी हुई पार्टी को भी चलाना था, बिखरा हुआ परिवार को भी रोकना था। इतने दबाव में 17 महीने वो रहे कि वो किसी विभाग में नहीं गए, किसी विभाग के लिए काम नहीं किए। इसमें जरूर 2-4% वादे हमारे पीछे हुए हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। पटना मेट्रो की शुरुआत जल्द होने वाली है। आपको बता दें कि पटना वासियों के लिए खुशखबरी है। इसी महीने पटना मेट्रो की शुरुआत होने वाली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका उद्घाटन कर सकते हैं और इसी महीने के अंतिम दिन इसकी शुरुआत हो सकती है। ऐसी जानकारी बिहार सरकार के मंत्री ने दी है। जीवेश मिश्रा जो नगर विकास विभाग के मंत्री हैं वो क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं और योजनाओं के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। पहले आप वो सुन लीजिए। मुझे आज बहुत प्रसन्नता हो रही है कि इसी महीने लास्ट तक पटना मेट्रो युक्त शहर हो जाएगा। जो प्रायोरिटी कॉरिडोर है उस पर हम मेट्रो चालू करके रहेंगे। इस महीने के लास्ट तक हमारा संभावना इसको लेकर के बन रहा है और इसको हम लोग अभी तुरंत इस महीने के लास्ट तक पटना को मेट्रो युक्त शहर में तब्दील करने वाले हैं और धीरे धीरे हर महीने एक दो नया स्टेशन खोलते हुए जो टोटल पटना का हमारा 31.9 किलोमीटर जो हमारा पैच है पूरे पटने में मेट्रो का विभिन्न रूट मिला करके उसको हम हर महीने 4 स्टेशन खोलते हुए आगे ले जाएंगे। इस प्रकार का संकल्प लेकर के हम मेट्रो का उद्घाटन मेट्रो चलाने के लिए अपने माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को इस महीने लास्ट का हमने आग्रह किया है कि प्रायोरिटी कॉरिडोर इसका हम चालू कर पाए। मित्रों, आप सभी लोगों को भी कभी कभी कठिनाई होती थी। जो हमारा नगर पालिका क्षेत्र है उसका कोई नियमावली नहीं था प्रचार करने का, होर्डिंग लगाने का, बैनर लगाने का। इसमें भी हमने ऐतिहासिक संशोधन किया है और इसका रेट भी हमने कम किया है। जो हमारा एडवर्टाइजिंग पॉलिसी है वो बिल्कुल 25 में हमने दिया है और जो पटना नगर निगम है उसके लिए केवल 10 रुपए प्रति फुट हम लोगों ने तय किया है और जो इसके अलग जो नगर निगम है वहाँ 8 रुपया, नगर परिषद में 4 रुपया और नगर पंचायत में 2 रुपया। हमने टैक्स का बोझ भी कम किया है और दूसरी ओर इसको इतना सरल सुगम बनाया है कि हमारे नगर इकाई को इससे रेवेन्यू भी जनरेट होने वाला है। इस प्रकार का काम भी हम लोगों ने किया और मैं तो कहूंगा अपने सचिव महोदय से कि आप स्मार्ट सिटी बोलते हैं। कई बार लोग मुझे आते हैं कहते हैं स्मार्ट सिटी कैसा, तो ये तो फील करने महसूस करने की बात है कि पहले का पटना क्या था और स्मार्ट सिटी के बाद का पटना क्या है। और मैं अपने सचिव महोदय से आग्रह करूंगा कि कभी पत्रकार बंधु को ले जाकर के अपना ICCC दिखाइए। हमारा जो कंट्रोल कमांड है हम चप्पे चप्पे पर पटना में नजर रख रहे हैं और बड़े से बड़े क्राइम को भी आज हम अपने कंट्रोल कमांड के माध्यम से उजागर करते हैं, उद्भेदन करते हैं। कभी जरूर जा करके आप नगर विकास आवास के द्वारा स्मार्ट सिटी के तहत बनाया गया कंट्रोल कमांड देखिए, आपको जरूर प्रसन्नता होगी। आप जरूर पूछेंगे कि अपने ही राज्य में अपना पटना है क्या।
इस प्रकार का कंट्रोल कमांड हम लोगों ने बनाया है। और इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में पटना के हर गली में हमारी नजर होगी। पूरे देश में पहली योजना बिहार नगर विकास आवास विभाग ला रहा है, जिसका नाम है नगर नेत्र। 24 घंटे हम हर गली में हमारी नजर होगी कि सीवरेज कहाँ लीक हो रहा है, कहाँ पे कूड़े का ढेर है, इस प्रकार का कोई भी गंदगी कहाँ है, उस पर 24 घंटे नजर रखने के लिए पूरे देश में सबसे पहले पटना नगर नेत्र योजना ला रही है। बहुत जल्द जमीन पर उसको भी हम लोग उतारने वाले हैं। मित्रों, ये सब नई उपलब्धि है विभाग की, जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। 17 दिन तो दूर की बात है, 4 दिन विभाग में नहीं गए। विभाग की फाइलें घर बना के ही कभी कभार जो काम होता था वो करते थे, उसमें उनकी गलती भी नहीं है। मैं प्रतिपक्ष में वो दूसरे पक्ष के साथी है, लेकिन मैं उनकी गलती इसलिए नहीं मानता हूँ कि 5-5 विभाग उन्होंने अपने लिए रख लिया और किसी विभाग में जाते नहीं थे। बिखरी हुई पार्टी को भी चलाना था, बिखरा हुआ परिवार को भी रोकना था कि कहीं परिवार न बिखर जाए। तो इतने दबाव में 17 महीने वो रहे कि वो किसी विभाग में नहीं गए, किसी विभाग के लिए काम नहीं किए। इसमें जरूर 2-4% वादे हमारे पीछे हुए हैं, लेकिन मैं बिहार की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं आपके इस अदालत में बैठ करके कि जो भी काम छूटा हुआ है, आपका आशीर्वाद मिला तो हर हालत में उसको पूरा करके रहेंगे। इस संकल्प के साथ हम लोग चुनाव में जाने वाले हैं। आप सभी मित्र आज अपना बहुमूल्य समय दे करके आज यहाँ आए, इसके लिए मैं आप अपने सभी मीडिया के साथियों को, छायाकार एवं पत्रकार बंधु को, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी को और इस तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है मंत्री जीवेश मिश्रा ने। बड़ी जानकारी दी है किस तरीके से पटना मेट्रो की शुरुआत कब होगी और कितनी जल्दी पटना वासियों के लिए खुशखबरी मिलने वाली है। बने रहिए लाइव वीडियोस के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो धन्यवाद। इसी महीने लास्ट तक पटना मेट्रो युक्त शहर हो जाएगा। जो प्रायोरिटी कॉरिडोर है उस पर हम मेट्रो चालू करके रहेंगे। संभावना इसको लेकर के बन रहा है और इसको हम लोग अभी तुरंत इस महीने के लास्ट तक पटना को मेट्रो युक्त शहर में तब्दील करने वाले हैं। हर महीने एक दो नया स्टेशन खोलते हुए जो टोटल पटना का हमारा 31.9 किलोमीटर जो हमारा पैच है पूरे पटने में मेट्रो का विभिन्न रूट मिला करके, उसको हम हर महीने 2-4 स्टेशन खोलते हुए आगे ले जाएंगे। हम लोगों ने तय किया है। और जो इसके अलग जो नगर निगम है वहाँ 8 रुपया, नगर परिषद में 4 रुपया और नगर पंचायत में 2 रुपया। हमने टैक्स का बोझ भी कम किया है। प्रतिपक्ष में वो दूसरे पक्ष के साथी है, लेकिन मैं उनकी गलती इसलिए नहीं मानता हूँ कि 5-5 विभाग उन्होंने अपने लिए रख लिया और किसी विभाग में जाते नहीं थे। बिखरी हुई पार्टी को भी चलाना था, बिखरा हुआ परिवार को भी रोकना था। इतने दबाव में 17 महीने वो रहे कि वो किसी विभाग में नहीं गए, किसी विभाग के लिए काम नहीं किए। इसमें जरूर 2-4% वादे हमारे पीछे हुए हैं।